हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है डेटाबेस कंसेप्ट्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी तक हमने जितना भी सिलेबस किया है ये सबसे इजी है। जो हमने किया है वो भी बहुत इजी था और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको किया है और आप सब ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बट ये वाला तो सबसे इजी है। कुछ नहीं करना, ना तो कुछ लर्न करना और ना ही कोई प्रोग्रामिंग है इसमें, बस थोड़ा सा समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले कुछ टर्म है छोटी छोटी, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है डेटा। डेटा क्या होता है? तो ये वाला हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है। थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं इसको। डेटा क्या है? जो रॉ फैक्ट्स हैं उनको डेटा कहा जाता है। अगर आप ये कह रहे हो कि 20, तो 20 एक डेटा है, 30 एक डेटा है, किसी का नाम बता रहे हो, डेटा है। लेकिन अगर वो डेटा किसी एट्रीब्यूट से रिलेटेड नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है। और जो डेटा वर्ड है वो डेटम का प्लूरल होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डेटा टेक्स्ट ही हो, नंबर भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, कोई साउंड है, ग्राफिक्स है, ऑडियो, वीडियो, डेटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो डेटा मीनिंगफुल नहीं है। जो डेटा है वो रॉ फैक्ट्स हैं, वो मीनिंगफुल नहीं है। तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट मिलता है वो क्या बन जाता है? फिर इंफॉर्मेशन, जो कि मीनिंगफुल होता है, काम का होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि डेटा जो है वो अपने रॉ फॉर्म में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, लेकिन अगर डेटा को प्रोसेस कर दिया जाए तो वह उपयोगी बन जाता है और प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें डेटा है और आफ्टर प्रोसेसिंग क्या है? इंफॉर्मेशन। ओके, अगर ये कहा जाए कि 20 है तो 20 एक डेटा है, लेकिन आपको ये कहा जाए कि 12th क्लास में रोल नंबर 20, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस स्टूडेंट के बारे में। तो वो क्या बन जाती है? एक इन्फॉर्मेशन। वो एक एट्रीब्यूट से वहाँ पे रिलेटेड हो गई, रोल नंबर 20, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन भी तभी काम की है जब वो टाइमली हो, एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो। अगर हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो वो भी यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है। हम किसी डेटा के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन अगर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आता है एंटिटी। एंटिटी एक नया वर्ड है यहाँ पे, अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो चलिए देख लेते हैं क्या एंटिटी। एंटिटी एक रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एक पेन है, पेन एक एंटिटी है। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो जो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या बोला गया? एंटिटी बोला गया, जिसकी जानकारी को हम डेटा के रूप में डेटाबेस में स्टोर करते हैं। पेन की जानकारी हम स्टोर कर सकते हैं ना, स्टूडेंट के बारे में जानकारी हम स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एंटिटी है वो हमेशा फिजिकल वस्तु ही हो। वह वस्तु जो फिजिकल एंटिटी से रिलेटेड हो वो भी एंटिटी हो सकती है। जैसे अकाउंट है, अकाउंट जो है वो क्या है? एक फिजिकल वस्तु, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, उसका अकाउंट है, तो वो भी एक एंटिटी हो सकता है। अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट है कहाँ पे, कौन सी ब्रांच में है, कौन से बैंक में है, तो उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे हमने दो एंटिटी ली है, कौन कौन सी? एक तो पेन और एक स्टूडेंट। मतलब वो वास्तविक ऑब्जेक्ट, वो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट जिसकी जानकारी को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, वो क्या है? एंटिटी है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होगा फिर?
एट्रीब्यूट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, एंटिटी की विशेषताएं। अब हमने एंटिटी ली स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की विशेषताएं भी होंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर है, उसका SRN है, उसका एडमिशन नंबर है, उसका स्टूडेंट है, क्लास है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये सारी क्या है उस स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनको क्या बोला गया? एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। मतलब वो डेटा और वो इंफॉर्मेशन जो एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे कि पेन एक एंटिटी है, तो पेन का जो कलर है, पेन का जो रंग है, वो क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, ये सारे क्या हैं? उसके एट्रीब्यूट्स है ना। तो एट्रीब्यूट्स भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमें टाइप्स नहीं देखना, हमें जस्ट इतना पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, एंटिटी की विशेषताएं, जो एंटिटी के बारे में जानकारी दें, एंटिटी की विशेषताएं बताएं, वो क्या है? एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आता है डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू क्या है? अब हमने ये ले लिया कि जो स्टूडेंट है वो एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके बारे में हमने एट्रीब्यूट्स लिख लिए। स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, रोल नंबर है। बट नेम क्या है? उस स्टूडेंट का नेम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, वो जो वैल्यू है वो क्या है? डेटा वैल्यू। हर एट्रीब्यूट की एक्चुअल वैल्यू को डेटा वैल्यू कहा जाता है। अगर हमने लिया कि पेन एक एंटिटी है, तो पेन का जो कलर है वो उसका एट्रीब्यूट है, बट कलर कौन सा है? ब्लैक कलर ऑफ दैट पेन इज कॉल्ड डेटा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर लिखा हुआ है, तो ब्लैक कलर क्या है? अब उसकी डेटा वैल्यू है। एट्रीब्यूट क्या है? कलर। एंटिटी क्या है? पेन। पेन एक एंटिटी है, जो कलर हमने लिया है वो उसका एट्रीब्यूट है, और कलर कौन सा है, कलर की वैल्यू क्या है, वो क्या है? उसकी डेटा वैल्यू। उसके बाद आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा, बट डेटा भी क्या हो? रिलेटेड होने चाहिए। तो डेटाबेस होगा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, या फिर कलेक्शन ऑफ फाइल्स दैट आर लिंक्ड। वो फाइल्स जो आपस में लिंक हैं, उनका जो ग्रुप होगा उसको भी डेटाबेस कहा जाएगा। या तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, या कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल्स में भी तो डेटा ही होता है, दैट आर लिंक्ड। या हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस बहुत सारे डेटा का एक समूह होता है, जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डेटा है हमारे पास, हमने डेटाबेस में डाल दिया। पहली बात तो है कि हम ऐवे ही नहीं डालेंगे किसी डेटा को, उस डेटा को डालेंगे जो रिलेटेड हो। ओके, जो डेटा रिलेटेड हो, जो फाइल्स लिंक्ड हो, उनको ही डेटाबेस में डाला जाएगा। और डेटाबेस में भी ये नहीं है कि ऐसे ही डाल दिया, एक प्रॉपर वे में उनको स्टोर किया जा सकता है। प्रॉपर वे में स्टोर क्यों किया जाता है? ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो उसको हम ईजी वे में एक्सेस कर पाएँ, उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और जब हमें उसमें कुछ अपडेट करना हो तो हम उसको ईजीली अपडेट कर पाएँ। अगर हमने डेटा ऐਵੇਂ ही डाल दिया, कोई प्रॉपर वे नहीं है उसका स्टोर करने का, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो डेटा पे हम ये ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है डेटा को एक्सेस करने का, तो ये हम कैसे कर पाएंगे? कैसे उसको मैनेज करेंगे? कैसे उसको हम डेटा रिट्रीव करेंगे? कैसे हम उसको अपडेट करेंगे कुछ करना पड़े तो? क्योंकि हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे से डेटा को स्टोर नहीं किया है। इसलिए ज़रूरी है कि डेटाबेस में डेटा एक अच्छे प्रॉपर वे से स्टोर किया जाए। जैसे कि हम MS एक्सेल में टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरह डेटाबेस में भी डेटा को टेबल में स्टोर किया जाता है। और एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकती हैं। ये नहीं है कि एक डेटाबेस में एक ही टेबल होगी, एक डेटाबेस में कई टेबल भी हो सकती है। उसके बाद आता है डेटाबेस टेबल क्या होता है।
तो टेबल हमें पता है रो एंड कॉलम से बनी होती है। डेटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है जिसमें कई सारे रोज एंड कॉलम होते हैं और उस टेबल को डेटाबेस टेबल कहा जाता है। हमने एमएस एक्सेल में बहुत टेबल बनाई है ना, और क्रिएट करी है। जैसे एमएस वर्ड में हम डेटा जो टेबल है वो क्रिएट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं वहाँ पे, हम डेटाबेस ही तो बनाते हैं। जब एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा होता है अपना, तो हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट नाम की टेबल बनाओ, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाते हैं और उसमें स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो उसी तरह से हमने भी क्या किया, यहाँ पे एक डेटाबेस टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम से। और ये जो हमने लिया है, ये वाले जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये वाली क्या होती है, रोज होती हैं। ये वाली रोज होती हैं। जो वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, रोज है। ओके। उसके बाद है कि ये जो हमने लिया है यहाँ पे, जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक एंटिटी है, और जो एस रोल नंबर, एस नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो उस एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस एंटिटी की विशेषताएं बता रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, जैसे एस रोल नंबर है मीन स्टूडेंट रोल नंबर, इसमें हमने रोल नंबर डाल दिया 110, 111, 112, 113 है, तो ये क्या है, उसकी डेटा वैल्यू है। ओके। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है, और जो कॉलम में लिखे गए हैं जो फील्ड्स हैं यहाँ पे वो क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और हमने क्या किया, सेल्स जो बने हुए हैं जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या बन जाते हैं, सेल बनते हैं। तो उन सेल में क्या डाल दी, डेटा की वैल्यू, डेटा वैल्यू। उसके बाद आता है डीबीएमएस, और डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबी डेटाबेस, एम मैनेजमेंट, एस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम जो मैनेज करे डेटाबेस को, है ना, वो सिस्टम जो मैनेज करे किसको, डेटाबेस को। और डेटाबेस में क्या है, हमारे पास डेटा है। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म देखनी है, और डीबीएमएस की फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है। क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं उन्हें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और डीबीएमएस के जरिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सेस, अपडेट और मैनेज करते हैं। डेटाबेस में जो भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो कोई तो सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा ना वहाँ पे। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, डीबीएमएस। उस सॉफ्टवेयर के जरिए ही हम क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अगर कुछ अपडेट करना है तो वो करते हैं, मीन्स उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो वो क्या है, डीबीएमएस, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है डीबीएमएस के कार्य। तो डीबीएमएस क्या करता है, डीबीएमएस क्रिएट करता है डेटाबेस को। डेटाबेस क्रिएट हो गया, उस टेबल क्रिएट करता है, टेबल में डेटा को इंसर्ट करता है, डेटा को एक्सेस करते हैं। तो भी मतलब डीबीएमएस के थ्रू हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, थोड़ा सा है ये सिंपल सा जो लिखा हुआ 2-3 पॉइंट, कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम डीबीएमएस के थ्रू, टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा को डालते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, और डेटा को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। तो ये है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है वो है कौन कौन से, तो यहाँ पे कुछ एक नाम दिए हुए हैं कि माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और डीबेस। ये कुछ डीबीएमएस के नाम हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि डीबीएमएस हैं कौन कौन से, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, डीबेस। तो ये अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद आता है कि फील्ड या फिर डेटा आइटम क्या है।
फील्ड कहो या फिर कहो डेटा आइटम, तो है क्या? तो हमने ये देखा कि जो एंटिटी की विशेषताएं बता रहे थे उनको क्या बोला था हमने? एट्रीब्यूट कहा जाता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं एंटिटी की उनको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट को ही क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। ये जो हमने एट्रीब्यूट लिए हैं यही क्या है? फील्ड है। जो भी हमें एट्रीब्यूट लिखने होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? कॉलम में लिखते हैं, जिन्हें फील्ड कहा जाता है। और हर फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट होती है। ओके, डेटा आइटम या डेटा फील्ड क्या है? जो एट्रीब्यूट्स हमने लिखे हैं, जो कॉलम नाम हमने लिखे हैं, वो क्या है? डेटा आइटम या फिर फील्ड कहलाते हैं। इसमें वैल्यू इंसर्ट की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से फील्ड हैं। एस रोल नंबर, एस नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये यहाँ पे क्या है? डेटा फील्ड हमने लिए और इनमें वैल्यू इंसर्ट कर दी। नीचे लिखा हुआ है कि डेटा फील्ड को डेटा आइटम भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डेटा फील्ड और डेटा आइटम सेम थिंग है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? तो रिकॉर्ड क्या होगा? अगर हम ये कहें कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताना है तो हम क्या बताएंगे? ऐसे बताएंगे ना, उसका रोल नंबर ये है, उसका नाम ये है, उसका क्लास ये है, सब्जेक्ट ये है और मार्क्स उसके इतने हैं। मीन्स एक स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी जो उस डेटाबेस की टेबल में है, वही तो होता है रिकॉर्ड, है ना। तो रिकॉर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ फील्ड्स। फील्ड तो ये थी, ये फर्स्ट फील्ड होगी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और रिकॉर्ड क्या है? इनका ग्रुप। इनको कंबाइन करके जब बना दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। रिकॉर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ फील्ड्स। एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डेटा के समूह को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया। रोल नंबर 112 जिसका नाम दिव्या है, उसका ये पूरा रिकॉर्ड है कि उसका रोल नंबर तो 112 है, उसका जो नाम है वो दिव्या है, क्लास 12 है उसकी, उसने सब्जेक्ट उसके पास हिंदी है और मार्क्स जो आए हिंदी में 85 आए। तो ये उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड बन गया। यहाँ पे हर रो को एक रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। ये एक रिकॉर्ड हो गया और रो को टपल भी बोला जाता है। ये बात आपको याद करनी है। तो ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि रो है, रिकॉर्ड है या टपल है, ये नाम जो है वो इंटरचेंजली यूज हो सकते हैं। रो की जगह टपल कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही बात है। पूरी रो है या हम ये कहें कि पूरा रिकॉर्ड है या फिर एक टपल है, ये है ना। तो रिकॉर्ड क्या हुआ? जब ये सारे फील्ड्स हैं इनको मिला के ग्रुप बनाया, उसको क्या बोला गया? रिकॉर्ड बोला गया। उसके बाद आती है फाइल। तो फाइल क्या होगी? फाइल क्या होगी? जब कई सारे रिकॉर्ड मिला दिए जाएं, है ना। जब आपस में रिलेटेड कई रिकॉर्ड्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगी। वहां पे फाइल क्या है? आपस में रिलेटेड कई रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहा जाता है और रिलेटेड फाइल्स के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। और डेटाबेस में सभी फाइल एक दूसरे से लिंक होती हैं। फाइल क्या है? आपस में जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनके समूह को क्या बोला गया? फाइल। और जब रिलेटेड फाइल को एक ग्रुप में डाला गया तो उसको बोला गया डेटाबेस। और हमें पता है कि डेटाबेस में जो फाइल होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद डिग्री। अब डिग्री क्या है? डिग्री क्या होगा? टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या को टेबल की डिग्री कहा जाता है। कितने एट्रीब्यूट हैं उस टेबल में, उसको कहा जाएगा डिग्री। तो यहाँ पे देखो कितने एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3 4 5। कितने एट्रीब्यूट हैं? 5। तो इस टेबल की डिग्री क्या हुई? 5। ओके। डिग्री क्या है? टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या को टेबल की डिग्री कहा जाता है। और ये जो टेबल है इसमें 5 एट्रीब्यूट है, इसलिए इस टेबल में 5 एट्रीब्यूट है, इसलिए इस टेबल की डिग्री भी क्या है? 5 है। नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी।
तो कार्डिनलिटी क्या होती है? पहले हमने देखा डिग्री क्या होती है। डिग्री में था नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम, है ना, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम। और कार्डिनलिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ टपल मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये वाले। तो कितने हैं इसमें? 4 है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 4 होगी। टेबल में टपल की संख्या को टेबल की कार्डिनलिटी कहा जाता है। स्टूडेंट टेबल जो हमने ली है उसमें टपल की संख्या 4 है, इसलिए इस टेबल की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी? 4 होगी, है ना। जब हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट गिन रहे हैं तो वो क्या है? डिग्री है। और जब हम नंबर ऑफ रोज गिन रहे हैं ऐसे वाली, तो वो क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ दैट टेबल। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, या फिर फंक्शन ऑफ डीबीएमएस भी कह सकते हो कि क्या क्या इसमें काम होता है और क्या क्या इसके लाभ हैं। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। रिडंडेंसी होता है रिपीटेशन, डेटा का बार बार आना, पुनरावृत्ति होना, ठीक है। तो जो डीबीएमएस है वो क्या करता है? डेटा रिडंडेंसी को कम करता है, रिपीट नहीं होने देता, डेटा कम कर देता है उस चीज़ को। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को ही डेटा का एक्सेस प्राप्त होता है, जिससे डेटा सुरक्षित रहता है, डेटा को सेफ भी रखता है। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, जिससे डेटा सिक्योर रहता है। डेटा आसानी से और तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। डेटा को आसानी से रिकवर भी किया जा सकता है। डेटाबेस की क्वालिटी और जो उसकी रिलायबिलिटी है उसी को बढ़ाता है, विश्वसनीयता को बढ़ाता है। और जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसकी तुलना में अगर डेटाबेस का यूज़ करें तो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है, और डेटा डिपेंडेंसी नहीं होती, निर्भरता नहीं होती, और डेटा मैनेजमेंट अच्छे से होता है। तो ये आपको पॉइंट्स याद कर लेने हैं, एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं ये एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। फिर आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है डीबीएमएस के? तो पहला तो ये है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ा है और इसमें मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर फेलियर हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? डेटा भी नष्ट हो जाता है। और ये जो डेटाबेस सिस्टम है ये नहीं है कि हर कोई यूज़ कर लेता है डीबीएमएस को। इसमें जो ट्रेंड स्टाफ होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जिससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो हमने क्या देखा आज? आज हमने बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा है, डेटाबेस कंसेप्ट्स, जिसमें हमने डेटा, इंफॉर्मेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एंटिटी जो कि रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट्स जो उस एंटिटी की विशेषताएं होती है, डेटा वैल्यू जो उसकी डेटा वैल्यू होती है, उसमें एक्चुअल वैल्यू जो डाली जाती है, डेटाबेस जो रिलेटेड आइटम का कलेक्शन होता है, या फाइल्स जो होती है वो एक दूसरे से लिंक हो उनका समूह, डेटाबेस टेबल जो हम टेबल बनाते हैं जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि डेटाबेस को मैनेज करेगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम बताओ? माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस और डीबेस। और उसके बाद आता है हमारे पास फील्ड एंड डेटा आइटम, कि फील्ड एंड डेटा आइटम क्या होते हैं। ये हमने देखा, एक ही चीज़ है, चाहे आप फील्ड कहो या फिर डेटा आइटम कहो। उसके बाद हमने रिकॉर्ड देखा कि रिकॉर्ड क्या है, जो हमने एक पूरी रो में से जो डेटा उठाया है वो क्या है? एक रिकॉर्ड है। उसके बाद आया था फाइल क्या होती है, जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके समूह को फाइल बोला जाता है, और जो फाइल का कलेक्शन होता है उसको डेटाबेस कहा जाता है। और उसके बाद आया था कि डिग्री क्या होती है, तो टेबल में जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं वो डिग्री होती है, और जितने नंबर ऑफ टपल्स हैं वो कार्डिनलिटी होती है। और उसके बाद हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए आप इसको अच्छे से तब तक पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको राइट डाउन कर लेना है आपको। अगर कुछ समझ नहीं आया, कहीं कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।